Hey guys, welcome back to the sixth episode of the Injury Time podcast. I'm Vinay. This is Debarthi, and our friend Ranjit doesn't need an introduction because वो already दे चुका है. Before we start our podcast, I'd like to apologize for the delay दे in चुका the हूँ। previous episode. मैं भी यही सोच रहा था। बस यार बात ऐसी है कि हम सब ना थोड़ा सा लाइफ में बिजी हो गए तो मतलब दैट डजंट मीन कि पॉडकास्ट बंद हो गया या कंटेंट आना बंद होगा. इट्स जस्ट दैट बस थोड़ा सा पेस स्लो हुआ है बट वी आर पिकिंग इट बैक अप एंड ऑल्सो एज अ कॉम्पनसेशन वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू आउट एंड जल्द ही वो भी अपलोड करेंगे एंड वी होप दैट यू गाइज लाइक इट. एंड अगर लाइक करते हो तो बता देना कमेंट या मतलब जैसे भी बताना बताओ बट बताना जरूर. Exactly. बात यही है कि we have been trying our level best to come up with content. But since बीच में international break आ गया था and then club football was AFCON. yeah. Well, AFCON was amazing. ठीक है, Senegal versus Egypt was an amazing match and अगर जो लिवरपूल के फैंस हैं जो the people उनके लिए तो वेट ड्रीम था भाई. oh my god, that was amazing for them. Like they were like वो कंफ्यूजन में थे भाई किसको सपोर्ट करें. हर फैन ऐसा कंफ्यूजन भाई झेले. लाइक अबे वो 3 इडियट्स में सीन नहीं था आप लड़के वालों की तरफ से कि आप लड़की वालों की तरफ से. लेवल में साइंस की तरफ से वही वाला सीन हो गया था कि हम फुटबॉल की तरफ से यार आज के मैच में. भाई मुझे इजिप्ट को देख के भाई वो लग रहा था कि साला ने मिस की थी ना पेनल्टी. हाँ नहीं साला था माने था. साला इजिप्ट में तो साला है. अबे नहीं माने ने मिस करी थी पेनल्टी. अबे साला माने दोनों ने मिस की थी और सेनेगल जीत गई थी. हाँ अरे भाई अबे मेरे को साला का वो इजिप्ट का देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे को पुराना अर्जेंटीना की याद आ रही थी कि बस हाँ मेसी की ब्रिलियंस पे चल रही है. एग्जैक्टली इसमें साला की ब्रिलियंस पे चल रही है. तो सेनेगल का भी तो यही सीन है. सेनेगल इज ओवरऑल यार सुन मैं यही बोलना चाहता हूँ. इजिप्ट थ्रू आउट द मैचेस ना थ्रू आउट AFCON और इसके पहले भी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी देख लेना इजिप्ट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन साला. इट वाज ओनली वन मतलब वन मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस साला का जो होता है ना उस पे भाई बस इजिप्ट खेल रही थी. यस वो पूरी मैच में देयर वाज ओनली वन टाइम कि साला ने भाई एक अमेजिंग गोल मार दिया एंड देन इजिप्ट वेंट फॉरवर्ड. ठीक है बट उनके कीपर को भी भाई टू सम एक्सटेंट कूडोस देना चाहिए. वो तो ऑब्वियसली. बट देन कमिंग बैक टू सेनेगल पूरा टोटल टीम एफर्ट वाज अमेजिंग टीम एफर्ट. डेनमार्क का यूरो की तरह. हाँ डेनमार्क का यूरो वाज okay, I'm gonna be very honest, ठीक है, and I know people will criticize me. Denmark's performance was no doubt very good, ठीक है, but इनको जो sympathy मिली थी, गाली देने वाला हूँ, तू बोल और मैं गाली. उनको जो sympathy मिली थी उनको यार देख, no doubt उनकी performance was very good. सच बता रहे हैं. After whatever they went through, like middle of the game, Eriksen facing that, and obviously Christian Eriksen is one of the biggest players in football, भाई. मतलब he has provided so much, like he has given so much to football. But फिर भी throughout the campaign ना डेनमार्क को एक अलग से sympathize कर रहे थे. तो ये बोलना चाहता मैं ये नहीं बोल रहा कि they didn't perform good, they performed very well. But भाई मेरे को ना सिर्फ इसमें एक जवाब तेरे को देना है. बस मैच जाके वो वाला देखियो स्पेन वर्सेस डेनमार्क. हाँ नहीं I saw the match. मैंने यूरो के सारे मैच. स्पेन it was pretty clear Spain will win. और डेनमार्क ने जो चूथड़े फाड़ दिए थे स्पेन के जीतने के लिए भाई. I can't blame डेनमार्क भाई. मेरे को इस मोमेंट पे ना मेरे को बस सर एलेक्स फर्ग्यूसन का वो कोट याद आता है, फुटबॉल ब्लडी हेल. एग्जैक्टली भाई देख इसमें आई कांट ब्लेम. मेरे टीम का ब्रैक गोटवेट था भाई, वहां पे खेल रहा था. आई कांट से एनीथिंग. डेनमार्क परफॉर्म प्रीटी वेल बट या दे हैड अ वेरी एडेड सपोर्ट ऑफ सिंपैथी फ्रॉम. एडेड सपोर्ट तो होता है बट तू ये भी तो रियलाइज करना कि मोरल की क्या माच उठ जाती है. तुम्हारा एक प्लेयर है एंड तुम्हारे दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि भाई मैं मैच खेल रहा हूँ, शायद ये चीज मेरे साथ भी हो सकती है. काफी इस चीज को लेके तो तू मेरे को बोल ही नहीं सकता क्योंकि एक तो मैंने क्रिस्टियन एरिक्सन को देखा है. आई फॉलो क्रिस्टियन एरिक्सन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, टॉटनहम के टाइम पे मैं उसको फॉलो कर रहा हूं एंड आई रियली लाइक हिम. ठीक है, एज अ प्लेयर. और तुम मेरे को ये नहीं बोल सकती कि अग्वेरो आया उसके भी हाथ में अरिथमिया हो गया फिर ही इज आउट भाई. सो आई एम हर्ट like anything. ठीक है, अग्वेरो को तो जेन्युइनली यार काफी बुरा लगा सबको. This was like twice in 1 year. I didn't expect it. Me being a football fan, I didn't expect it. I'm pretty much hurt.
And but भाई probably कोविड का भी तो रेपरकशन हो सकता है ना, 2 प्लेयर्स को एक भाई ओवर एक्सर्ट तो हो रहे हैं प्लेयर। अभी देखो भाई प्रीमियर लीग में अभी फिक्सचर कंजेशन आएगा, गांड मरी की टीम होगी, कितने प्लेयर इंजरी प्रोन होंगे। मतलब प्लेइंग एट द टॉपेस्ट लेवल इज नॉट इजी भाई। मतलब बहुत रीजन ये नहीं कि why did they develop this disease, that is not my thing. My thing is that they developed this disease and this is very bad. Like these are two greatest footballers, like one of the greatest footballers, yeah. Like अबे मतलब मे बी तेरा पॉइंट ये है ना कि भाई मतलब ये लोग रेगुलर सीजन के शुरू होने से पहले चेकअप वेकअप करते ही हैं पूरा बॉडी का, तो फिर भी क्यों आ रहा है? हाँ, ये बोलना चाह रहा है ना यार। उससे भी ज्यादा क्या है, उससे भी ज्यादा कि आई एम वेरी हर्ट कि मतलब a person who is so much physically active and everything, and like they're into the sports and they work out and they have body fit and all, सब कुछ के बाद भी they have to face this being a player. They still have their career left, ठीक है, उनका खत्म नहीं हो गया था career. That is my point. They had to give put a halt on their career. That is what I feel bad. अबे मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका एक रीजन ये भी तो हो सकता है भाई, जो कोविड के अंदर फिक्सचर कंजेशन वगैरह हुआ है, ये उसके रिपरकशंस है। प्रोबेबली अभी 2 प्लेयर निकल के आए, क्या पता फ्यूचर में जो और 10-12 प्लेयर निकल गए जिन एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द फिक्सचर कंजेशन, बिकॉज ऑफ कोविड। वो भी इस वजह से भाई क्योंकि स्पोर्ट को इतना कमर्शियलाइज कर दिया है, समझ रहे हो? मतलब एग्जैक्टली वही बात है ना, 2 बेस्ट प्लेयर्स हैव कम आउट विद दिस। और अभी तो वो भी कह रहे हैं ये लोग फीफा वाले कि वर्ल्ड कप को हर 2 साल करना पड़ेगा। क्या भाई नहीं दिस इज पैथेटिक, दिस इज पैथेटिक भाई। यूरो वर्ल्ड कप का मजा साल में क्या वक्चूदी है भाई, ये क्यों करना है हर 2 साल में वर्ल्ड कप? क्योंकि उनको भाई पैसा मिल रहा है ना। वर्ल्ड कप भाई अकेले में भाई कितना वर्ल्ड कप में बिलियंस कमाता होगा। कम तू व्यूअर सोच ले, वर्ल्ड कप में कम से कम वर्ल्ड कप का फाइनल 1 बिलियन व्यूअरशिप आती है। हां भाई, और ये सुपर बोल जो ये हैंड एक्ट खेलते हैं जो ये लोग अमेरिकन लोग, हैंड जितना बड़ा हो रहता लैंड के नीचे भाई उनको भाई मतलब कितना यार क्या बकवास स्पोर्ट है, और इसको फुटबॉल बोलते हैं वो लोग। मेरे को सेंस ही नहीं बनता। ऊपर से भाई उनका स्पोर्ट इतना वो है क्या, मतलब ऐसा कि नॉन कमर्शियल की तुमको मतलब लोगों को कन्विंस करने के लिए कि हाँ भाई हमारा जाके गेम देखो, तुमको पॉप स्टार्स को बुला के भाई नचवाना पड़ रहा है स्टेज में भाई। उनके फाइनल भाई तेरे को कोई टीम का नाम याद है उसमें? तेरे को उससे ज्यादा ये याद रहेगा किसने परफॉर्म किया वो सुपर बॉल। तो मैं देखा अभी किया ना, एमिनेम सबने किया ना। हां भाई ये हाईलाइट है। यही पता है कि एमिनेम टुक अ नी ड्यूरिंग द हाफ टाइम। डॉक्टर ड्रे एमिनेम ये सब वहां भाई जाके ऐसे परफॉर्म किया, मेरे को ज्यादा पता है। मेरे को इतना पता है कि स्नूप एक बात बता, इन लोगों ने बेंचो अमेरिकन्स ने स्पोर्ट्स डेवलप किए आधे क्रिकेट को बेंचो 3 बॉल का बेसबॉल बना दिया, 3 बॉल का गेम। अरे तू ये तो टप्पा नहीं खाती है, फुल टॉस मारते हैं। ये सब तो अमेरिकन्स इतने ही ठीक है, अमेरिकन्स इतने ही गांडू है मेरी व्यूअरशिप में, मेरी कंपनी भी गई। एनीवेज कौन देख रहा है भाई? अमेरिका से कोई नहीं देख रहा, चिंता मत कर। देख भी रहा है, क्या समझ आएगा भाई। मेरी कंपनी में जिसमें काम कर रहा हूँ वो अमेरिकन कंपनी है, तो चांस कुछ हो गया तो लग जाएंगे। देख तू बस अमेरिकन कंपनी है ना, तो भाई तू 3-4 वर्ड है बस ये बोल दे, तेरे को प्रमोशन देंगे वो। इक्विटी, डाइवर्सिटी और वो क्या बोलते हैं इंक्लूजन, ये बोल, तेरे को पर्सनल आगे ब्लो जॉब देंगे। अच्छा भाई, फुटबॉल से हम काफी डेविएट हो गए, फुटबॉल पे आता है। नहीं देख, मैं जो बोल रहा था, लाइक दे आर सो मच, मतलब उनको इतना ज्यादा फेम चाहिए कि फुटबॉल क्यों नाम रखा है, क्योंकि 1 लात मारते हो पूरे उस गेम में बॉल को, और वो भी कब मारते हैं मेरे को सेंस समझ नहीं आता। शुरुआत में 1 लात मार देते हैं, बस खत्म। उसके बाद वो इट्स अ मिक्सचर बिटवीन रग्बी एंड समथिंग। मेरे को तो लगता है भाई, मेरे को पहले लगता था रग्बी और ये दोनों सेम ही है। हाँ, मेरे को तो अब भी लगता है, पहले के मेरे को तो अब भी लगता है। Anyways, coming back to the podcast about football, असली वाला, असली फुटबॉल, असली बहुत। उनने जो अमेरिकन्स ने भाई फुटबॉल का नाम भी खराब कर रखा है, सॉकर रख के। हाँ भाई, वैसे ये ब्रिटिश लोगों ने रखा था असलियत में, बट ठीक है। उनकी तो जाति खराब है ब्रिटिश लोग। खुद बिगाड़ेंगे, खुद कराता फैलाएंगे। अबे मतलब वो हमने तो किया नहीं। अबे वो 3 डेज में एक वो साफ पॉन्ड के अंदर जो एक गंदी मछली होती है ना,
ये वो है अरे गंदी वो मछली। 3 इडियट्स में ये था वो चतुरामलिंगम, क्या नाम था, वो बोलता कि आई क्या हाँ आई वो, क्या अरे भाई उसने चूरन गुरन खा के पाता तो फिर बोलता कि अरे साइलेंसर आई डिडंट आई डू डिडंट इट, डू इट राजू राजू वो है ब्रिटिश आगे का, और फिर बोलेगा कि मैंने तो किया नहीं भाई। अमेरिकन्स भी तो ब्रिटिशर्स के वही हैं डिसेंडेंट्स। अब भाई मेरे भाई मतलब चल छोड़ो यार, ये ना हिस्ट्री में चले जाएंगे। हाँ history of एग्जैक्टली, football, फुटबॉल let's go to- पॉडकास्ट हो नहीं go रहा है back to football। भाई ये हिस्ट्री लेसन हो रहा है ये तो अमेरिकन से वो रेवोल्यूशन मतलब का। ब्रिटिशर्स अपने क्रिमिनल्स वगैरह को शिप आउट करते थे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इन सब जगहों पे, पता है जगहों पे, पता है तेरे को? तो मतलब ये जो इतने अभी- हरामजादे हैं ना, इनकी लिनिएज इतनी हरामजादी, वो सब क्रिमिनल से बने हुए हैं भोसड़ी के। भाई आज आज हमारे आज व्यूअर्स बहुत में मैं ये वो हो रहा बोलना है भाई। चाहूंगा कि दिस इज नॉट अ फुटबॉल पॉडकास्ट एनीमोर, दिस इज अ हिस्ट्री लेसन, प्लीज पे अटेंशन, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। एनीवेज कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, लेट्स भाई यूक्रेन रशिया वॉर भाई। इसको निकालो, इसको निकालो तुम। अगले वर्ल्ड कप में वॉर करेंगे भाई वो सही में पिच के अंदर। मेरे को देखना भाई यूक्रेन वर्सेस रशिया हो जाए, उस पे मजा आ जाएगा। भाई भाई यूक्रेन tackle ही रशिया होने tackle वाला होंगे था, मैं भाई। सोच रहा था ऑफिस से छुट्टी पूरे मिल फील्ड- जाएगी। भाई रशियंस तो भाई कुछ तो भाई डर्टी करेंगे उस मैच में तू पक्का। सोच पूरे टीम में सिर्फ फील्ड में सिर्फ टैकल ही टैकल होगा, स्लाइड टैकल, भाई यहाँ गिर रहा है वहाँ गिर रहा है, इसकी टांग टूटी उसकी टांग टूटी, सर्वर पे मार दे रहा है लात वात, भाई मजा आ जाएगा जो भी। और भाई सबसे ज्यादा मजा आएगा जब भाई रशिया गोल मारेगी और भाई पुतिन ऊपर खड़ा होकर ऐसे ताली बजा रहा होगा। अच्छा ओके, इनफ ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेट्स कम बैक टू फुटबॉल भाई, क्योंकि हमें मार्क्स तो आते ही थे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, जिसमें आते थे जो आता है हम वो उस पर बात करते हैं। या अच्छा, since UCL has returned last week and we have been witness to some amazing matches. अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, I didn't want to bring that up, but ठीक है, अब जब तुमने बोल ही दिया था। Anyways, Sad life. let's talk about Madrid versus PSG. What do you have to say about it, Ranjit? तुम में से किसी ने लाइव देखा था वो? मैंने देखा, लाइव नहीं देखा था, मैंने हाईलाइट देखा था उसका। तूने देखा मैच? आई हैव मतलब मेरे को ये सुनने को मिला कि मेसी प्लेड रियली शिटी, उसके बाद भी भाई उसके मैड्रिड से ज्यादा I चांसेस। didn't expect much from a Ronaldo fan. तो मैं सोच रहा हूँ मैड्रिड कैसा खेली थी। भाई अबे पता है लाइक देख मेसी, मैं मेरे को पता नहीं, मैंने पूरा मैच देखा नहीं, बट मैंने जितना देखा ना, जितना मैंने देखा, मेसी बहुत डीप खेल रहा था, इतना मैंने नोटिस किया। But he didn't play लाइक shit, भाई। हाँ शिट तो नहीं खेला किसी भी एंगल से, ठीक है, बट तो जो भी है एक वो इस- न्यूज आउटलेट नहीं है फ्रेंच मीडिया की, लेकीप, हाँ। सोच उन्होंने भाई मेसी को क्या दिया। उन्होंने मेसी को 3 out of 10 दिया। और अभी अगुएरो का उनके साथ इंटरव्यू था कि मतलब लेकीप का नाम नहीं लिया उन्होंने, बट बोला था कि फ्रेंच बहुत बड़ी मीडिया आउटलेट के साथ इंटरव्यू था, तो अगुएरो ने बोला कि भाई द वे दे आर लाइक जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं मेसी के अगेंस्ट, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता फ्रेंच मीडिया में, दैट्स व्हाई फक देम। अरे भाई लिटरली सही तो बात बोला है। और जैसे मैंने सवाल रंजीत को किया ना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैच, मुझे लगा कि मैंने गलत आदमी को पूछ लिया, क्योंकि ये तो नहीं भाई, रंजीत भाई। मैनचेस्टर फैन है, बट वो सेंस वाला फुटबॉल फैन है। नहीं भाई, लेकिन देखा मैं बोल रहा हूँ, सुन, Messi didn't play bad. हाँ, he missed a penalty. Obviously, that was very bad. He shouldn't have missed the penalty. ठीक है, वो तब तक Real Madrid यार वो मेरे ख्याल से उसमें कूडोस हमको भाई, उसमें मेसी को बिरेट करने से ज्यादा मेरे को लगता है कूडोस कोर्टुआ को देना वो चाहिए। अरे हाँ, और उसके साथ मैं तो खुश हूँ। कोर्तुआ लिटरली भाई मैड्रिड की गांड बचाए चल रहा है इस सीजन। तो मैं तेरे को यही तो कह रहा हूँ भाई, मेसी अगर बुरा खेला तो मैं जो मैड्रिड क्या खेली थी भाई, 3 चांसेस क्रिएट किए, भूसड़िया क्या होता है तो भाई मैड्रिड ने मेरे को सोच, डोनारुमा उस साइड पे, डोनारुमा अपने गोल पोस्ट पे ना ऐसे साइड पे सुट्टा पकड़ के खड़ा था भाई, यहाँ तो मार कोई आ ही नहीं रहा भाई। मैड्रिड ने लंड क्रिएट नहीं किया उस मैच में, और ये लोग भाई इतने कॉकी हुए पड़े थे कि भाई हम यूसीएल जीतेंगे इस बार। यार पता है, पर कुछ नहीं पता बहन, जो मैड्रिड PSG पहुंचेगी ना मैड्रिड तक,
पता नहीं क्या हो जाएगा भाई तब। मैं उसमें मैं उल्टा ऐसा उसमें जाके पीएसजी चोक कर जाती ना, मैं उसमें पोचेटिनो की गलती बोलूंगा। अभी सब भाई, अचानक तू कूद सुन, गए ना तू कि वो सुन, सुन, पोचेटिनो तू मास्टर क्लास ये वो। क्या पोचेटिनो मास्टर मैंने क्लास कहा में भाई हाँ काम थोड़ा काम योर टेट्स। अभी पोचेटिनो इतना पोचेटिनो हक टट्टी, सकता है बीच में। इतना टट्टी वो है कि उसके पास नेमार था, उसने पहले नेमार को नहीं उतारा, उसने सेकंड हाफ में नेमार को उतारा कि नेमार वाज भाई फिट। नहीं वो गलत उसमें मैं यार गलत उसका नहीं रीजन बोलूंगा पता उसका है, डिसीजन। उसकी रीजन क्यों पता है क्या पता है? होगी? उसकी जगह खेला कौन? डिमारिया नेमार को क्या है भाई, वो बॉल लेके भाई अपना वो दिखाता रहता है ना जोगा बोनीतो। डिमारिया को भाई पता है कि भाई मेरे को ना मेरे से बेहतर और प्लेयर्स हैं, वो थोड़ा हम्बल आदमी, वो भाई बॉल फीड वीड करके देता है, चांस क्रिएट करता है वो। उसकी वजह से पीएसजी इतना गंदा प्रेस कर रही थी। We can't deny the fact that Neymar, गंदा मतलब अच्छे सेंस में। हाँ, we can't change the fact that Neymar has a very good link up with Mbappe and Messi as well. डिमारिया का भी है, ठीक है, मैं नहीं मना नहीं कर रहा, लेकिन accomplished player है भाई नेमार। UCL Does Neymar press? No, he भाई doesn't press that. देख पता है नेमार नहीं सीन क्या करता है? ना, भाई डिमारिया पीएसजी करता की है। टीम पीएसजी डिमारिया तो बहुत ज्यादा प्रेस करता है। तभी इस मैच में तू एक चीज नोटिस करियो, सबसे ज्यादा प्रेस मैड्रिड का इन जनरल वैसे क्या हिसाब रहता है, वो प्रेस करती है ना। हाँ वो तो भाई इस मैच में मैड्रिड ने लौड़ा प्रेस नहीं करा, ठीक है। मैड्रिड से ज्यादा पीएसजी ने करा और पीएसजी कभी प्रेस नहीं करती। मैड्रिड की तो फटी पड़ी थी भाई। भाई सब फटी एम्बापे पड़ी। प्रेस कर रहा है, सोच कितना ड्रिल किया होगा पोचेटिनो ने मैच से पहले। क्या है यार, मतलब मैं क्या ही बताऊं, तो मैच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग यार, मुझे लगा कुछ तगड़ा सा मैच होगा। नियर फ्यूचर में सारे मैचेस डिसअपॉइंटिंग ही हो रहे हैं भाई। ऐसा तो नहीं है यार, बट स्टिल यार मतलब तू सोच, सुना मेरे को और मैड्रिड चीज़ है, याद आई। जैसे तूने बोला मैड्रिड हैड 3 शॉट्स, फकिंग शॉट्स, उसकी जगह पीएसजी हैड अराउंड 21 शॉट्स भाई 23 कुछ था। थ्रू द यार- मैच वाज अमेजिंग। यार वो उस मैच में ना मेंटालिटी से ही पीएसजी उतरी होगी कि वी आर द चैंपियंस, कि मैं जो हमें फाड़नी है। भाई जब तुम्हारे पास ऊपर से पार्क players- डे फ्रांस में तो भाई अपना होम Exactly. स्टेडियम तुम्हारे का पास- एडवांटेज। हमारे पास जब प्लेयर्स ही ऐसे तगड़े हैं, तो यू शुड कम आउट विद दिस मेंटालिटी कि हाँ भाई हम तो जीत रहे हैं। यार पर फिर हो गया ना, मतलब टू मेनी गुड फुटबॉलर्स डजंट मीन दैट यू गेट द रिजल्ट्स। हाँ दैट इज ट्रू, बट लेकिन योहान क्राइफ ने बोला था ना, आई हैव नॉट सीन अ बैग ऑफ मनी स्कोर अ गोल एवर। बट देन इसी चीज का मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मेसीज करंट फॉर्म नॉट अबाउट दैट पर्टिकुलर मैच बट इन यार जनरल। करंट फॉर्म भाई, जो बंदा मतलब पूरा अपना करियर एक टीम में खेला है, वो अचानक से ट्रांसफर होके पीएसजी गया, जो भी उसका मन नहीं था, उसको Exactly. ही जाना पड़ा। तो तुम उसकी क्या एक्सपेक्ट करोगी भाई? वो वहां जाके बेंचो गांडे थोड़ी फाड़ देगा एकदम, उसको टाइम तो दो यार। बट उसने पीएसजी के साथ यूसीएल में तो परफॉर्म अच्छा किया है यार इतना परफॉर्मेंस अच्छे की भी बात नहीं, पता है क्या है, तू बारसा के सिस्टम अच्छा तू थियरी ऑनरी का ही ले ले एग्जांपल। वो आर्सेनल में खेला, फिर जब बारसा आया अंडर ग्वार्डियोला का भाई ऐसा सिस्टम था, एक तू आई एम नॉट श्योर तुमने वो इंटरव्यू तूने देखा है, गोल मारा था उसने और जाके उसके बाद गोल मार substitute कर दिया। उसको तब भी सब्स्टिट्यूट कर दिया ग्वार्डियोला ने। तो मतलब सोच बारसा का ना ऐसा थोड़ा अजीब ही सिस्टम चलता है जिसमें सिर्फ अकेडमी के प्लेयर्स कंफर्टेबल हैं बिकॉज़ दे हैव बीन हार्डवायर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टाइल ऑफ प्ले। they have been made that way अब मेसी इज बोर्न एंड ब्रेड इन बारसा, तो उसको वो ऑब्वियसली बट नेचुरली वो कंफर्टेबल है बारसा के सिस्टम से। अब भाई तू अचानक से उठ के 35 की उम्र में तू पीएसजी जा रहा है जहां बेसिकली कोई सिस्टम है ही नहीं। एग्जैक्टली मतलब उनको कोई मतलब वो फीफा ट्रांसफर मैनेजर मोड में खेलते हैं भाई। हाँ वो बंदे लाते रहते। उनकी कंसिस्टेंट टीम कब कौन सी रही है? कितने साल? उनकी पॉलिसी बस ये है कि अच्छा मैड्रिड ने गैलाक्टिको करा था, वो ट्राई करके देखते हैं, अच्छा चल नहीं रहा, अरे चल लेस्टर वाला करके देखते हैं। आंसर टू ये हिसाब है पीएसजी का। रंजीत जो क्वेश्चन था ना कि उनकी कंसिस्टेंट टीम कौन सी रही है, एज फार एज आई नो उनकी एक थोड़ी बहुत कंसिस्टेंट टीम रही थी जब ज़लातान था वहां पे, दैट वाज द ओनली टीम दैट वेंट अ लिटिल लॉन्ग। और ज़लातान और थियागो सिल्वा के अलावा उसमें कोई और कंसिस्टेंट मेरे ख्याल से नहीं था। एक मतलब डी मारिया अकेला प्लेयर है जो इतना लंबा टाइम मैं देख रहा हूँ पीएसजी में खेल रहा है। हाँ डी मारिया और राबियो बोल दूंगा मैं ज्यादा, और अच्छा हाँ ठीक एड्रियन है। राबियो हाँ यूवेंटस चला तो गया। हाँ अबे शिट वो क्या बारसा के इसके साथ लिंक था ना, भाई, क्या राबियो चल रहा और है? ये वेराटी।
विराटी है काफी टाइम से वहाँ पे। यार विराटी वो बेच नहीं रहे ना, क्योंकि विराटी तो भाई गांडफट प्लेयर है यार, इटालियन, छोटा सा, भागता रहता है, मैजिशियन है, लेकिन फिजिकल भी बहुत वो है प्लेयर। एग्जैक्टली अच्छा और प्लेयर है उसने भाई बॉस किया पूरा मिडफील्ड उस मैच में मैड्रिड के यार। अगेंस्ट। विराटी अच्छा प्लेयर है, यू कैन नेवर डिनाई दैट फैक्ट, और वो बेच नहीं रहे, पता नहीं क्यों। बट अगर विराटी मेरे ख्याल से जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है भाई यहाँ बहुत मोटा पैसा मिल रहा है, प्लस इटली में से ऐसा भी नहीं है कि बहुत गंदे लीग में जा रहा हूँ मैं खेलने, उससे इंश्योर भी हो रहा है मेरा इटली में सिलेक्शन भी होएगा, तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी सेफ बेट। But the thing is that करे हो भाई तुम, पेरिस इज पेरिस। but the thing और is वो that नाइट लाइफ का लगता भी है मेरे को उसका थोड़ा सा भाई एंटनी मार्शल पागल है सविया जाके। अरे भाई वो क्या फर्स्ट टच थी, मैंने वो बहुत रील्स आ रहे थे उसके इंस्टा पे। मार्शल वाली ना? हाँ वो ऐसे भाई बॉल हवा में आ रही है ऐसे भाई, एक टांग से उसने रोकी, 3-4 बंदों से कटा के, ऑल्दो फेल था बट ठीक है बहुत अच्छा था। मार्शल छोड़, कल शाम को मोरिबा आ रहा है बैक टू सब सांप कहीं का देख इतना जिंदा जलाएंगे उसको क्या। अरे हाँ पक्का बट हाँ अबे तूने वो रंजीत तूने वो मैच नहीं देखा ना बारसा नापोली का? उसमें पता है क्या हुआ, एक आखिरी मिनट में ना डेम्बेले को लेके आए थे और भाई साहब लगा दी भाई उसकी। भाई नहीं इतना बू किया है ना भाई, इतना बू किया उसको, लेकिन भाई बट उसने अच्छा खेला। रिस्पेक्ट फॉर हिम भाई, उसने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा। मिनट में क्या अच्छा कर दिया उसने भाई। जैसे अडामा था उस राइट विंग पे, ठीक है, तो अडामा का इशू क्या पड़ रहा था पता है? नापोली को पता है कि अडामा भाई एकदम बीबीसी आदमी है, ऊपर से भाई ऐसे 25 तोले तो मसल लेके चलता है वो, ठीक है। तो उनका मेरे ख्याल से जो ओरिजिनल राइट बैक है, राइट नहीं लेफ्ट बैक, वो एकदम नाटा सा है, मेरे को पता नहीं उसका नाम क्या है अभी, बट देख नो वे इन हेल ही कुड हैव स्टॉप्ड अडामा, ठीक है। तो उन्होंने उसकी जगह किसी और को खिलाया, बट उनकी पॉलिसी क्या थी पूरे मैच में कि वो कूलीबाली और जो उनका दूसरा लेफ्ट बैक था वो दोनों अडामा के इकट्ठा अप्रोच करेंगे क्योंकि वो जरूरत पड़ रही थी। अब भाई अडामा लाइक बहुत पेसी है, बट वो इतना भी पेसी नहीं कि इन दोनों को उठा एक खट्टा मार डाले, बट डेम्बेले है। अडामा की एनीवेज लिसन हम इस बात पे बाद में आएंगे, पहले यूसीएल वाला कंप्लीट कर लेते हैं, ये अलग स्ट्रेच है। एनीवेज हाँ, कमिंग बैक टू रियल मैड्रिड पीएसजी वाला, पीएसजी परफॉर्म वेल, ठीक है, दे परफॉर्म वेल, दे कुडंट जस्ट स्कोर, बट लेट्स सी, मतलब वो इलेजिटिमेट रियल मैड्रिड का बेटा एम्बापे आया, उसने गोल मार दिया अपने बाप के अगेंस्ट, फिर बोला कि पैसे निकालो। एनीवेज वो छोड़ो, अब अगला मैच था वो तूने वो किसने भेजी थी वो रील? मिथुन चक्रवर्ती को कोड़े पड़ रहे थे, आई लव यू। नहीं अभी तुम दे भेजी ओ भाई So viewers, अगर तुम्हें नहीं पता ये मीम, तो उसमें है कि मिथुन चक्रवर्ती इज एम्बापे। अरे समझ गया, नहीं मैड्रिड है, मिथुन चक्रवर्ती is Madrid and some guy who's beating Mithun Chakravarti, some girl, who is Mbappe, and every time he gets struck, Mithun is like, I love you, I still love you. एंड में वो भी लड़की तो बोल देती है I love you. Oh yeah. Okay, coming back to another match from the UCL is Sporting CP versus Manchester City. They got thrashed by Manchester City 5-0. more or less expected. Yes, but इतना भी नहीं था मेरे को expected, but हाँ चलो। नहीं, मैं सिटी से तो expect करता हूँ। सिटी के दो ही स्कोर लाइन होते हैं, या 1-0 या 5-0, बीच की कोई स्कोर लाइन होती नहीं है सिटी के मैचेस में। क्या करें इस साल तेरे को लगता है कंटेंडर्स हैं? नहीं भाई मैं नहीं चाहता भाई, क्या इस साल कौन लगता है? मैं बोल यार टॉटनहम जीत गई। हाँ टॉटनहम जीत गई किससे? सिटी? हाँ सिटी से जीत गई यार। सिटी छोटा। सुन टॉटनहम का रिकॉर्ड अगेंस्ट सिटी हैज नॉट बीन बैड। भाई कॉन्टे कुछ तो कर रहा है। मेरे को लग रहा था भाई नहीं, कॉन्टे को बदल देगी टॉटनहम। कॉन्टे की बात आई तो करते हैं ना, इंटर वर्सेस लिवरपूल यूसीएल वाला मैच, इट वाज अ वेरी हाईली एंटिसिपेटेड मैच एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हाँ 2-0 हरा है। लाइक पीपल चीज है भाई, लिवरपूल ने दोनों भाई मिलान की दोनों साइड्स को इस साल अच्छे सैन सीरो में हराया वो भी। हाँ एग्जैक्टली। बट उसी दिन एक और मैच था व्हिच लाइक वाज वेरी सरप्राइजिंग
एंड जो मैंने नहीं सोचा था वाज बायर्न वर्सेस सैल्जबर्ग, जिसमें बायर्न इट वाज अ ड्रॉ, इट्स अ 1-1 ड्रॉ. हाँ भाई अबे बायर्न का पता है ये बहुत मैंने नोटिस किया है उनको, ये भाई पता है उनके साथ थोड़ी ऐसी वीक सी मेंटालिटी लेके जाओगे ना वो मार डालेंगे तुमको. हाँ But एग्जैक्टली. तू ये छोटी टीम्स का पता है कि मैं छोटी टीम करके डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा उनकी, इट्स जस्ट दैट कि देख हाँ, they don't have anything to lose like in the beginning, तो वो ये सोच के जाते हैं भाई हम हारने को कुछ है ही नहीं, जाके फाड़ने की कोशिश करते हैं इनकी. यार वो पता है इस मेंटालिटी से भी जाते हूँ प्रोबेबली कि मैंने 10 गोल नहीं खाने हैं भाई, वो टीम 10 गोल मार देगी. हाँ वो मार देगी, you give Bayern a chance they'll score. यार पता है मेरे को इसमें एक और चीज पता है क्या लग रही है कि why won't Bayern win the UCL this time, because मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं है. नहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बारसा मतलब बायर्न को जिताने में कोटिन्हो ने. लोग बोले माने या ना माने बट कोटिन्हो बायर्न कोटिन्हो वाज लेजेंडरी भाई. अगर सोच लो एस्टन विला में ऐसा खेला तो वो बायर्न में तो क्या आग मूतता होगा फील्ड. एस्टन विला तो यार मत बोल, अभी तो हार गई आज या कल मैच हार गई ठीक है भाई, पर क्या बायर्न से एक चीज तूने नोटिस करी, तेरे को याद है अभी उन्होंने उपमेकानो को साइन किया था. उपमेकानो, हाँ उपमेकानो अपैरेंटली बहुत टट्टी खेल रहा है बायर्न के लिए, तो उनका वो नहीं है कोई लेजेंड है. मेरे को मैं कंफर्म करके नहीं बता रहा कि लोथार मैथ्यूस है या कौन है, जो भी है उन्होंने भाई उपमेकानो को बहुत बुरी तरह थ्रैश किया मीडिया में कि ये ही प्लेज लाइक ही एक्ट्स ऑल टिमिड इन फ्रंट ऑफ द बॉल, he is not showing like the quality that a Bayern player should have, ऐसा कुछ बोल रहे हैं. तो अभी पता नहीं उपमेकानो का सीन क्या है, और वो apparently नागल्समैन के सबसे पहले रिक्वेस्ट में से एक था. तो यस तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इस साल तो कतई नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता. इस साल I can be wrong but I personally believe इस साल I think Liverpool is going to win. नहीं मेरे को लग रहा है. Let's see. Like क्या ही बोल सकते हैं. तेरे को पता है अभिनव दिबार्थी लिवरपूल सपोर्ट करता है. अभिनव कहाँ है? अबे अभिनव नहीं सॉरी रंजीत. ये जाएगा ना मिसिंग अभिनव, एपिसोड का नाम ही मिसिंग है. अबे क्यों पता है अभिनव तुम क्यों छोड़ के चले गए मुझे? अभिनव टॉटनहम सपोर्ट करता है इसलिए. ओह ये सो यस जैसे रंजीत ने बोला कि द Coutinho when he was playing in Bayern he was amazing, and Ranjit सोचता है कि Bayern was able to achieve so much because Coutinho was there. Somewhat of it is true क्योंकि हम सिर्फ फिर से वही Coutinho वाला फॉर्म ना हम ऑस्टन बोल रहा हूँ एस्टन विला में देख पा रहे हैं. So that is okay. But yeah, moving forward with UCL news, next week we can witness Villarreal versus Juventus. It's going to be a good match मेरे को लगता है क्योंकि Villarreal UCL में भोसड़ी के विलारियल इतनी गांड फाट टीम है ना भाई. तुमको हराया, तुम तो भाई सॉल्टी हो अभी तक थोड़ा सा. हम जीते हैं भाई, हम जीते हैं यूसीएल में, बट वैसे यूरोपा में फाइनल में तो हारे थे. अबे नहीं कोई बात नहीं है भाई. एमरी कैन विद विलारियल इज बाप, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उसने हमें हराया है बट उसने उनको पहले भी जिताया है भाई यूरोपा. एग्जैक्टली हराया था. और मैं नहीं ये नहीं बोला यार, विलारियल का जो अटैक है ना इट्स वेरी गुड यार, इट्स वेरी गुड. मोरेनो है ना, चुक्वेजी है उनके पास, पाको एल्कासर है, नो डाउट. थोड़ा एक टाइम पे ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर. उसका मेरे को याद है बुंडेसलीगा में बहुत आग मूत रहा था वो डॉर्टमुंड के साथ. एंड देन दे हैव पाउ टोरेस भी है उसमें उनके पास. नॉट इन अटैक बहुत लिंक हो रहा है. वो तो डिफेंस में ना, डिफेंस में है बट काफी लिंक हो रखा है वो बारसा के साथ. एग्जैक्टली. और मिडफील्ड में इनके पास लो सेल्सो है. लो सेल्सो इज अ वेरी गुड प्लेयर. जियोवानी लो सेल्सो ये काफी अच्छा लगता है. एंड ट्रिक्वेरो करके कोई था यार. अबे वो ट्रिक्वेरोस पता नहीं. एंड कॉक्लिन भी है. इज अ गुड प्लेयर भाई, बहुत बढ़िया प्लेयर है कॉक्लिन. Yeah. So Villarreal and Juventus will be a good match. अबे मेरे को लग रहा है यूवेंटस ना थोड़ा सा मतलब अपना फॉर्म वापस रीगेन करी है. It is true. लाइक जितना उन्होंने स्टार्टिंग में सीजन के हगा था ना, अभी एक चीज तो क्लियर हो चुकी है, अपना डिबाला तो जा रहा है सीजन एंड पे भाई.
भाई सर्जी ऑरियर भी है भाई इनके पास, विलारियल के पास। ट्रू। ये वो था ना, टॉटनहम का ही था ना ये। हाँ और ये और फिर there's Chelsea versus Lille, which is obviously Chelsea का भाई रॉल एल्बियन भी है भाई इनके पास। और फिर है Benfica versus Ajax. Anytime Ajax is gonna win, I think so. अबे टेन हाग तो मतलब मास्टर क्लास मारता है यार। And then the main match comes, UCL का HEM versus Man U, जिसमें रोनाल्डो भाई। मुझे मैं चाहता हूँ भाई कि भाई रैग्निक जाके वो वापस कर दे पहले मैच में यूनाइटेड को थ्रैश करके। नहीं सॉरी, सिमियोनी जाके बहुत थ्रैश कर दे पहले मैच में और जाके ये करे भाई मजा आ जाएगा, बस ये हो जाएगा भाई। बस रोनाल्डो का फिर सेकंड उसमें लेग में जाके मूत डाले मुंह पे। मैं तो चाहता हूं में जाके वो दोनों मैचेस हैट्रिक भाई रोनाल्डो की। मैं तो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं भाई, मां चोद रहा हूं लिटरली। मैं तो चाहता हूं रोनाल्डो अपना दौड़ा निकाले और वो आधा गंजा है ना, वो सिमियोनी उसके सर पे रगड़ देता है। बाकी जितने बाल सब बिगड़ जाए। काफी चीप बट ओके। तू गलत चीजें देखता है रात को दीवार पे। ये भाई हम पता है रंजीत, हम गलत सोच रहे थे, शायद लड़की नहीं लड़के का फोन आ रहा होगा। एग्जैक्टली वही मुझे भी लग रहा है। बट अब सैंचो रीगेन कर रहा है फॉर्म। बेस्ट चीज ये है यूनाइटेड के लिए, रैशफोर्ड बाप बनता हो जा रहा है, ब्रूनो वापस आ रहा है। ग्रीनवुड का क्या हाल है? किसके? ग्रीनवुड भाई। ग्रीनवुड अभी भी बिहाइंड बार्स, प्रिजन एफसी। हाँ भाई मतलब हाउ डू यू ruin your career भाई? You could have been one of the greatest striker to ever play in Premier League and now you have turned into a pretty big asshole. अबे वही है ना, मतलब थोड़ा जवान टट्टे भाई, ऊपर से तुम इतना पैसा दे देते हो भाई यंगस्टर्स को, उनको समझ ही नहीं आता ना। पता है उनको ना बहुत अच्छा है, कोई मेल रोल मॉडल होना चाहिए अपनी एकेडमी में। बात पैसे की नहीं है। What Mason Greenwood did have no connection with money भाई. It was his morals. That is his moral भाई. अबे तेरे को क्या लगता है किसकी वजह से डिविएट हुआ उसका मोरल इतना? भाई फिल फोर्डन, जैक ग्रिलिश, ये है उसड़ी भाई। मेरे को लग रहा है भाई फिल फोर्डन का भी कोई सीन निकल के आएगा। जैक ग्रिलिश का पक्का निकल के आएगा, क्योंकि भाई अभी उसका वीडियो एक आया था ना कि वो किसी रेस्टोरेंट से बेवड़ा होके निकल रहा था, उतर के बिल्कुल गिरने वाला था उसमें कर्ब स्टोन पे। अरे यार थोड़ी दारू ही पी ली यार, क्या गलत किया उसने यार, थोड़ी दारू पी ली भाई। बॉलर्स का तेरे को सिस्टम नहीं पता, हाथ नहीं लगाना होता सीजन के टाइम पे उनको। ऐसे भाई ब्रो क्या कहते हैं तेरा गार्डियोला के पता है कितने सारे डिसिप्लिनरी वो ब्रीच कर चुका है तुझे पता है उसको बेचने की बात क्यों कर रहे हैं वो लोग अभी? जब गार्डियोला बार्सिलोना में था वो उसको इतना ऑब्सेसिव बुलाते थे कि वो रात को उसने बोल रखा था प्लेयर्स को कि भाई तुम 12 बजे के बाद सोना ही सोना है तुमको। तो वो भाई पर्सनली फोन करके पता करता था जाके उनकी वाइफ्स को कि वो सो गए हैं कि नहीं सो गए, ताकि गार्डियोला जाके। तो भाई एक केस में ऐसा भी हुआ था, वो किसी के घर टपक गया था रात को। अबे यार मतलब भाई ग्रिलिश का सोच के देख उसको कितना खून खौलता है। और फिर हमें लगता है कि डीसी पेरेंट्स आर ऑब्सेसिव, कुछ नहीं। कैटलान पीपल और ग्रिलिश भाई गंदी मछली है, ग्रिलिश गंदी मछली। हाँ तो मूविंग फॉरवर्ड वी हैड यूरोपा आल्सो, क्योंकि हमें थोड़ा यूरोपा पे बोलना पड़ेगा कि अब यूरोपा में खेल रहे हैं। यूरोपा वर्सेस नपो। अबे इतना पता है, इतना वायोलेशन जैसा फील हुआ है यार मेरे को वो देख के यार, ना इतना गंदा। मैं तुम्हारा सोच रहा हूँ तुम कैसे झेल रहे हो इतने सालों से। अरे कोई नहीं, हम एक ही सीजन इसी सीजन के लिए बस। भाई वो एंथम ऐसे कैंप न्यू में बज रहा था ना, मेरे को मन कर रहा था जाके भाई वो बिल्कुल यहाँ मेरे पास में ना एक कसाई है, चाकू लूं भाई जाके बार्टोमियो को पिंजरे अलग करूं भाई मैं पूरे कैंप न्यू में सामने भाई। वन ग्रेट न्यूज़ फॉर यूनाइटेड इज कि यूनाइटेड इज नॉट गोइंग टू साइन, क्या कहते हैं, पोचेटिनो, दे आर गोइंग फॉर टेन हाग। नाम तो सही से बोल लो, हागेन यार। रैल्फ रैग्निक का मेरे को नाम अभी तक अब बोलना है, रैल्फ रैग्निक। मेरे को भाई अविरल ने बताया बाद में कि भाई मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा था उसकी, रैंगनिक है वो। अरे मैं रैग्निक लिख रहा था उसको।
अब भाई मतलब पता है बट यूनाइटेड इज थिंकिंग ऑफ कंसीडरिंग ऑफ द बिगर मतलब फॉर द लॉन्गर टर्म दिस टाइम व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग. आई एम रियली हैप्पी कि भैंचो थोड़ा तो विजन ब्रॉड हुआ भाई. नैरो था इतना विजन. बट हाँ बट वही बात है जब बात आ रही है कि बार्सा वर्सेस नापोली की. लुक वी हैव फेस्ड नापोली. हाँ फेरन टोरेस रो रहा था. इससे पहले हम नापोली को फेस कर चुके थे लेकिन तब हमारे पास प्रभु थे. प्रभु ने अकेले भाई वो मैच पता है उसको डिफेंसिव मैच बोला था कि कैसे तीन जब वो था ना मैनेजर. ऑल्दो मैच जीत गए थे इसलिए बार्सिलोना के फैंस ने कंप्लेन नहीं किया बट वो इतना डिफेंसिव खिलाया भाई. मतलब क्राइफ होता ना जिंदा भाई चाकू लेके जाके गला काट देता कि मार देता भाई कि भाई तू मेरे को वो बोलता है. तुझे पता है जॉन क्राइफ कौन है? नहीं. काफी सोचा भाई क्या बोल रहे हो रंजीत. जॉन क्राइफ नहीं पता. जॉन क्राइफ पता नहीं. और भाई पता है कि कैसे तीन उल्टा जाके भाई बोलता रहता था कि उसने मेरे को लगता है अपनी बारसा की जॉब भी यही बोल के ली थी बार्टोमेओ को कि एक तो वो तो है भी भाई एक नंबर है सिद्धांत आदमी. उसको भाई 2 कौड़ी पता नहीं फुटबॉल के बारे में. उसने बोला मैं अच्छा योहान क्राइफ का भक्त है. चलो भाई यू गॉट द जॉब. सुन तूने वो देखी है शाहिद कपूर की चुप के. हाँ उसमें वो राजपाल यादव ना आप दो ना मैं इस काम में एक्सपर्ट हूं. मुझे सब आता है. इसके रेफरेंस यहाँ पे इतने अच्छे होते हैं इतने गंदे होते हैं भाई दिवारती के. ऐसा होता था कि हाँ हम मांगी चू घाघरा चोली मांगी चू आप दो ना. आचार आगे चलो भाई दूसरा सेगमेंट भी हारी मिलेगी इसको काटने के लिए. हाँ तो एग्जैक्टली बात वही है. तो बार्सा नापोली मैच वाज अ वेरी गुड मैच. मुझे तो अच्छा लगा काफी अपार्ट फ्रॉम फरहान टोरेस परफॉर्मेंस. वो बंदा यार फरहान टोरेस की परफॉर्मेंस भाई पता है मैं बहुत कंट्रोवर्शियल ओपिनियन दे रहा हूँ बट मेरे को इतनी बुरी नहीं लगी. हाँ he did miss a like lot of chances. Double hat trick. No shit. Double hat trick. हाँ double hat trick तो नहीं. 3-4 तो मेरे को गिनती के याद है उसके मिस किए उसने. बट ठीक है यार वो एक तो भाई टूटी टांग के बाद रिकवर कर रहा है. उसकी स्पीड तक अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है और वो बंदा नाम उसको जाना ही इसलिए जाना जाता है कि बहुत प्रोलिफिक है वो दौड़ने में. तो भाई ठीक है. बेचने की बातें कर रहे हो भाई. रूमर तो आ रहे हैं भाई. ये क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? अबे सोचना 10 लोग हैं अटैक में हमारे. हाँ भाई डिपाय फिर भी भाई बाप है भाई. डिपाय को मैं तो बोल रहा हूँ चांस तो मैं थोड़ी हूँ उसमें वोटिंग प्रोजेक्ट वाले उसमें. देख तो बात ये है ना कि आफ्टर ओबामेयांग भी आ गया एंड एवरीथिंग एंड ल्यूक डियोंग भी आजकल अच्छा परफॉर्म कर रहा है यार. ल्यूक डियोंग एनी हाउ बट द थिंग इज दैट कि तो मेरे को लगता है डिपाय को बस एक और बार स्ट्राइकर बना के चावी ट्राई करेगा. हाँ एग्जैक्टली. चल गया तो बहुत बढ़िया. नहीं चला तो ज़ावी उसको सेकेंडरी में रख देगा एंड डिपाय डजंट वांट टू सी. डिपाय सेकेंडरी नहीं वो लियोन वापस कांटेक्ट कर रहा है. वो ओलंपिक लियोन जाना चाहता है. लियोन नहीं यार उसको शायद कोई और टीम भी स्काउट कर रही है कोई अच्छी टीम. नापोली अच्छी है. लियोन एनी डे बेटर है उससे भाई. कम से कम चैंपियंस लीग तो खेल लेती है वो. नापोली अभी नहीं बोलते कुछ. रुक जाए एक हफ्ता बाकी है भाई. हाँ पता चल जाएगा अच्छी है नहीं है. यूरोपा में एक और तगड़ा मैच हुआ था. स्पलेटी अच्छा है. उनका मैनेजर मेरे को बहुत अच्छा लगा. बट उसी दिन एक और मैच हुआ था यूरोपा में. दैट वाज डॉर्टमुंड वर्सेस रेंजर्स एंड आई किड यू नॉट यार 4-2. वो भी रेंजर्स डॉर्टमुंड हारी वो. हाँ तो रेंजर्स वोन 4-2. बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड. हालैंड की कोई खबर नहीं आ रही. हालैंड अरे रुको मैं तुमको एक और तड़कती फड़कती न्यूज़ देता हूँ. ये हमारे लिए अच्छी नहीं है वैसे बिल्कुल. रियल मैड्रिड वाली ना. हाँ स्पोर्ट करके कोई मैगजीन है उनके अकॉर्डिंग. स्पोर्ट और कोई बिल्ड कोई जर्मन आउटलेट है उनके अकॉर्डिंग प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट हो चुका है मैड्रिड का रायोला और हालैंड के बाप के साथ. अरे भाई सुन यार अब पता नहीं भाई. मेरे को पता नहीं क्यों लगता है ये बस अभी बनाने के लिए कुछ भी बना दिया. ऑल्दो भाई मैं चाहता हूँ कि ऐसा मतलब सच ना हो. बिक जाए भाई. मैगजीन बिक जाए इसलिए हो रहा है. एग्जैक्टली क्योंकि भाई देख नो वे इन फकिंग हेल हालैंड इकट्ठा खेलेगा एम्बापे के साथ. एग्जैक्टली सुन Haaland always wanted to be the number 1 player. क्या भाई कि नहीं खेलेगा. Haaland always wanted to be the number 1 player in his team. मतलब वो prominence पे रहना चाहता है. So if Mbappe and Haaland are there together ना it won't happen.
मजाक नहीं कर रहा मैं। और एक तो ये ला लीगा का प्रेसिडेंट भी एक नंबर का चूतिया मैड्रिड फैन नहीं है पर पक्का। अच्छा भाई उससे रहने दे, शर्म आ रही है। कसम से बता रहा हूँ, कुछ भी बोलो भाई, कुछ भी बोलो, वो भाई उठा के बारसा का एग्जांपल देगा। अबे ठीक है भाई, हमको भी पता है हम फाइनेंशियल रूइंस में हैं अभी। तो तुम्हारे ही एग्जांपल देगा भाई, और किसका देगा? और कौन सा यार पता है वो पता है क्या बोलता है, वो पता है क्या बोलता रहता है, थोड़ी देगा वो पता है क्या बोलता रहता है भाई। उससे सवाल पता है ओसासुना का किया होगा, वो पता नहीं कहाँ से बारसा लेके आ जाएगा बीच में। वो मतलब इतना ऑब्सेस्ड है वो अभी। भाई उसको गुस्सा नहीं चढ़ रहा, वो इतना स्कैम कर दिया है बारसा ने भूसड़ी का। बारसा ने कहाँ स्कैम किया भाई? अच्छा हाँ, बार्टोम्यू की बात हो रही है। पार्ट तो बारसा का ही है भाई। नहीं है भाई, बारसा का मत बोल उसको। ये गलत। बारसा डजंट, बारसा मतलब ये आइडियल्स के लिए स्टैंड नहीं करती भाई। ये थोड़ी है भूसड़ी का कुछ भी भाई, है तो तुम्हारे अंदर का ही आदमी। हमारे अंदर का आदमी नहीं है भाई, मैड्रिड का वो डबल एजेंट हो चुका है वो पक्का। हमारा आदमी होता तो भाई ऐसे सत्यानाश करके जाता कबाड़ा करके जाता क्लब का वो। अरे भाई तू बोल के देखा ग्लेजर्स को अपना। हाँ बस अपने पे आई तब चल गई निकला। Anyways, moving forward, Barca versus Atletico Madrid was a very good match क्योंकि obviously 4-2. That performance was very क्या बोलूं, it was royal, ठीक है। I witnessed Barca playing so good after such a long time, मुझे भाई मेरा ऐसा ना टीयरिया ऐसा हो गया था मेरे को वो देख के। Exactly. Golden days। नहीं मैं भाई ये उम्मीद लेके गया था हम पिटेंगे। अबे भाई हमने पीट डाला। मैं सोचा था 2-0 कम से कम मारेंगे। और मेरे को मैच के बाद याद आ रहा है, अच्छा भाई ग्रीजमैन भी तो था, कहाँ था वो खेला नहीं खेला वो। हाँ बस मैं भी सोच रहा हूँ इंजर कुछ है क्या वो, पता नहीं। वो अपना बाल बढ़ा रहा है अपनी, छोड़ दे। अबे वो टट्टी खेल रही है सीजन। हाँ पता है, एक रूमर ये भी आया था चोलो सिमियोनी में भी हटा देंगे उसको, उसकी जॉब खतरे में आ गई है। मेरे को अब मेरे को बहुत गंदी फीलिंग आ रही है, उसको लेंगे ये लोग मार्सिलिनो। एथलेटिक बिल्बाओ का भाई। रंजीत तू मेरे को पता नहीं तूने मैचेस देखे हैं कि नहीं देखे एथलेटिक क्लब के, जब बड़े टीम्स के अगेंस्ट मैच होते हैं ना, जैसे बारसा नहीं तो मैड्रिड या कुछ। एथलेटिको और एक और है ना बेटिस भी गांड मारती है। और बेटिस नहीं मारती, एथलेटिको का मैं लिख के दे रहा हूँ। मेरे को डर लगता कभी कभार कि भाई एथलेटिको है बहुत अनप्रेडिक्टेबल होगा मैच। अबे एक वो भी तो है यार भाई, मेरे हिसाब से तो अमेरिकन को बना सकती है एथलेटिको। पता नहीं, सोविया वाला भी बना सकती है। सोविया बहुत अच्छा खेल रही है इस सीजन। एथलेटिको भाई मेरे को लगता है 100% गार्सिया तुराल, सॉरी मतलब मार्सिलिनो गार्सिया तुराल, उसी के ले जाएगी वो। क्योंकि भाई जो फाउंडेशंस अभी सिमियोनी ने ले किए है ना, वो प्रैक्टिकली परफेक्ट है उसके लिए, मार्सिलिनो के लिए। उसको जिस टाइप के प्लेयर्स चाहिए, जो प्रोफाइल चाहिए, सब उसके पास है। सिमियोनी बहुत कुत्ता मैनेजर है भाई सिमियोनी हरामी है बहुत भाई। उसकी टीम को एक चांस दे दो ना, पूरे मैच में अगर एक चांस भी हो तो मैं आई विल बेट 100 on 100 की एथलेटिको मैड्रिड गोल मार देगी। हाँ इतनी कुत्ती इतनी गंदी ट्रेनिंग करवाता है भाई वो बहुत। अरे भाई तू ठीक है? ओमिक्रॉन तो नहीं हो गया? नहीं भाई कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यार। Moving forward to a very different topic, Newcastle's form in PL currently have been quite decent, सच बोलने से, ठीक है। They have been winning matches and draw भी आज खेला इन लोग ने वेस्ट हैम के साथ। and आज के मैच के बारे में बोलने से तो भाई मोहम्मद साला has scored his 158th goal for Liverpool today while they were playing against Norwich, and Liverpool came back from behind to win the match. And yeah, the first goal was Mane's, जिसमें Mane tried to put a bicycle, but वो थोड़ा failed bicycle था, लेकिन गोल गया, no doubt. And then there was Mohamed Salah, और उसके बाद आया Luis Diaz, he scored his first goal for Liverpool, and these three people have like taken the Liverpool side to a whole new level भाई। अपना अभिषेक भाई तो कूद रहा होगा भाई लिवरपूल में और सिटी में 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है, and exactly have a game in hand।
भाई पता है लिवरपूल का ये चीज कमेंडेबल है कि उन्होंने जो 9 पॉइंट गैप बना हुआ था उसको अब सिर्फ 6 बना दिया। भाई एंड they are fucking अब हो won सकता है कुछ भी हो मेरे को सकता एक कॉल आ रहा है बच्चा। भाई they have won है। भाई they have won 5 fucking games continuously. United के लास्ट 5 मैचेस 2 ड्रॉ 1 विन 3 विन। यार आर्सेनल यार 3 आर्सेनल की कैसी चल रही है फॉर्म? भाई आर्सेनल इज 23 मैचेस में 42 पॉइंट्स। अच्छा तो मतलब अगर उनके पास 2 गेम्स इन टॉप हैंड 4 है, हो जाएगी। अगर वो दोनों गेम जीत जाते हैं तो वो एक गेम भी जीत जाता है तो वो टॉप 4 हो जाएंगे। मेरे को फीलिंग आ रही है इस सीजन हो सकती है आर्सेनल टॉप 4। नहीं भाई यूनाइटेड भाई यार वो तो तू अपने उसकी वजह से प्यार की वजह से बोल रहा है बट वो तो है भाई। पता नहीं यार यूनाइटेड क्लिक ही नहीं कर रही रैग्निक के साथ। टॉटनहम भी अगर टॉटनहम के पास भी 2 मैचेस इन हैंड टॉटनहम है। ने तो एक्सेप्ट ही कर रखा है भाई इस सीजन कुछ नहीं होना। भाई तुम्हारे फैंस का एक्सेप्टेड नहीं है ना अभी। उनको से देख, टॉटनहम को बस यूसीएल के उस पे घुसना है, बस दैट्स इट। टॉटनहम का लाइक पूरे सीजन का गोल यही रहता है हमेशा शायद। एग्जैक्टली 4 फिनिश कर जाओ बहुत है। लिवरपूल का मैं एक स्टार्ट बताऊं तुम्हारे को, तुम्हारी गांड फट जाएगी। क्या? मोहम्मद सलाह 17 गोल ईपीएल में 25 मैचेस में। डियागो जोटा 12 गोल, ठीक है। सादियो माने 9 गोल। बहन चोद। मोहम्मद सलाह 17 है, जोटा 12 है, उसके बाद तीसरे नंबर पे है स्टर्लिंग 10 गोल और उसके बाद है रोनाल्डो 9 गोल। साला तो भाई क्या चल रहा है भाई, साला अलग पागल हो रखा है भाई। साला तो अबे लिवरपूल बहुत लाइक हाई स्कोरिंग उस पे जीत भी रही है आजकल। यूनाइटेड का वही है ना भाई, बॉल बन ही नहीं रही, फिनिश तभी करेगा ना रोनाल्डो फिर। भाई मैं तो कह रहा हूँ यूनाइटेड तो बस मैचेस खेलने जाती है वाइब्स के लिए। एग्जैक्टली। अबे तुम तो पता है no wins, no loses, only तुम्हारी vibes. टीम को ना बहुत अच्छे से मतलब साफ सफाई की जरूरत है। अरे अभी लिखवा के ले ले गार्डियोला भाई यूनाइटेड का मैनेजर बन के आएगा ना, इतने भाई प्लेयर्स को निकाल डालेगा वो, पहले कॉन्ट्रैक्ट वो कह देगा फाड़ डालो। फाड़ दो। एग्जैक्टली भाई मैगवायर क्यों है भाई हमारी टीम में? अरे ठीक है, लेट्स नॉट मूव इनटू दैट वन फॉर टुडे। क्यों है भाई वो 80 मिलियन का क्यों है भाई? भाई क्यों है भाई? तुमने ही नया वैन डाइक बोल के लिया था तुम उसको। लवड़ा वैन डाइक भाई मैगवायर से बढ़िया भाई विक्टर लिंडलॉफ इतना लेजेंडरी डिफेंडर है, उसको क्यों नहीं खिलाते हम? भाई पता नहीं यार, मैं भी वही सोचता हूँ अब ये लोग ट्रेनिंग में मैगवायर कुछ ऐसा करता है क्या ट्रेनिंग में जिसकी वजह से रैग्निक बोलता है नहीं भाई इसने बहुत अच्छा ट्रेन किया इस बार, तो ये इसको देखना खिलाते वैन डी बीक एवर्टन गया है, एवर्टन के प्लेयर पागल हो गए कि भोसड़ी का वैन डी बीक यूनाइटेड में क्यों नहीं खेलता था। Exactly. So as Ranjit is like going on and on about Man United today and he's like full rant mode में, तो we don't want to continue that today क्योंकि हमारे पास लिवरपूल फैन नहीं है, like he would have enjoyed, right? आज थोड़ी जो एंगर है ना उसको बचा के रख। अभिषेक भाई के साथ थोड़ा सा वो करते हैं मीटअप, वो उसके बाद भाई जब लिवरपूल वाला मैच होगा तब तो कोई नहीं भाई, यूनाइटेड बेस्ट। लिवरपूल वाला मैच नहीं, मैं चाहता हूँ मतलब लिवरपूल फैन के साथ फेस ऑफ कर, मैं दिबारती चुप रहेंगे पूरे इसमें भाई, वॉच टुगेदर बस कर तुम देंगे, दोनों बात करो। वॉच टुगेदर कर देंगे लिवरपूल वर्सेस यूनाइटेड उसके साथ। कब है मैच? देख कुछ देर। तो yes, on that very note, we would like to end today's episode. It was quite short and हमारे पास थोड़ी मसाला भी कम था आज, but we guarantee you कि अगले कुछ episodes में will bounce back to being what originally Injury Time podcast is, and I hope you like it. But for the time being, just follow our page and Instagram, check out our memes, and like, comment and subscribe. Obviously इतनी भीख मांग के तो तुम लोग के पास भाई माँ का से इतना भीख तो अपने बाप से भी नहीं मांगा मैंने, जो भी हो। So yes, just expecting that you'll view this video and you like it, and if you like it, please follow us and subscribe to us. On that note, good night. It was lovely meeting you guys after so long. Chalo. Bye bye.